हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हैं बोर्ड एग्जाम 2024 जो क्लास 10th 12th के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम अब बात करेंगे बिना पढ़े बोर्ड परीक्षा में 400 नंबर कैसे लाएं। जी हाँ, आपको कुछ भी नहीं आता या आपने कुछ भी तैयारी भी नहीं की तो आपको 400 नंबर कैसे आपको लाना, पूरी ट्रिक पूरा तरीके से आपको बताऊंगा। 400 नंबर पक्का हो जाएगा, मेरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। देखो, बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, आपको कुछ भी आता नहीं कॉपी भी कैसे लिखे, पूरी इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको कैसे लिखना है 400 नंबर ताकि आ जाए। ठीक, तो वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। आपको कैसे लिखना है ये भी मैं बताऊंगा, कैसे आपको लिखना है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको कैसे लिखना है, आपको मान लो कोई प्रश्न भी नहीं आता तो उत्तर कैसे लिखोगे, तो मैं पूरा बताऊंगा। ठीक, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लास्ट तक देखना ना भूलें। यदि आप बीच में ही देख कर चले जाते हो तो आपका 400 नंबर नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको ट्रिक से बताऊंगा 400 नंबर लाने का ट्रिक। ठीक, ट्रिक से 95% मार्क पक्का हो जाएगा। मैं ट्रिक से ऐसे इस तरीके से आपको बताऊंगा 90% 5% मार्क पक्का हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक, केवल 5 तरीका समझ लो, केवल 5 तरीका समझ लो। ठीक है, क्योंकि 5 तरीकों में जो चौथा 5वां तरीका है उसी से आपका 400 नंबर प्लस में आएगा नंबर। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखिए। देखिए, आपका मैंने टारगेट रखा है 15 लाइक, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक, देखिए, ये चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक, देखिए, पहला क्या आपको इंस्ट्रक्शंस, पहले आपको क्या है, क्या क्या करना है, पहले में जो पेपर मिलेगा क्या करना, देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में लिखो। आपको 3 घंटा 15 मिनट पेपर का मिलता है। ठीक, आपको जो 15 मिनट मिलता है वो आप किस काम में यूज करोगे, कैसे यूज करोगे। ठीक, तो देखो मैं बताता हूँ। देखो, अगर शुरू में अच्छा आपका होगा कापी तो आपका एग्जामिनर ना समझ लेगा पढ़ने में बच्चा है। यदि आप पढ़ने में नहीं हो फिर भी वो समझ लेगा पढ़ने में बच्चा है, तो उसी प्रकार से आपको नंबर देता चलेगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक, तो देखिए 15 मिनट में आपको पेपर को एक बार जरूर पूरा पढ़ें, सही से आपको एक बार पेपर पढ़ लेना, क्या पूछा गया क्या नहीं, ये सब आपको देखना है। कितने लॉन्ग है, कितने शॉर्ट हैं, एमसीक्यू कितने हैं, और ठीक ये आपको कहाँ से शुरू करना है, शॉर्ट से शुरू करना है, लॉन्ग से शुरू करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा पहले, क्योंकि आपको 400 नंबर प्लस लाने हैं। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है कितने वर्ड में लिखना है, आपको कितने वर्ड में लिखना है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कितने क्वेश्चन करना है ये आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। ठीक, तो अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। देखिए आपको कैसे आपको 400 नंबर प्लस लाने हैं। देखो, पहले तो कॉपी में क्या करें, जब आपको कॉपी मिलती क्या करना आपको, देखिए नाम आपको सही सही भरना है। ठीक, अगला क्या पॉइंट है, रोल नंबर। देखो, रोल नंबर लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसके नंबर से आपकी कॉपी चेक नहीं होती। दूसरे का जो फेल बच्चा होता है उसका आपके नंबर ऐड हो जाता है, जिससे आपका फिर मार्क्स कम हो जाता है और फेल भी हो जाते हो। ठीक, तो रोल नंबर 2-3 बार आपको सही से चेक कर लेना है। पेपर कोड सही भरना, क्योंकि पेपर कोड क्या मेन पेपर कोड है। देखो, आपने मान लो पेपर कोड ही नहीं डाला तो क्या करते हैं, दूसरे पेपर से 7 प्रश्न पत्र बनते हैं और दूसरे प्रश्न पत्र से चेक कर देगा, जिससे आपका नंबर कटता चला जाएगा और आप फेल भी हो जाओगे। तो इससे आपको क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पेपर कोड सही से भरना है, ताकि आपकी उसी पेपर से कॉपी चेक हो जिस पेपर से आपने लिखा है। ठीक, परीक्षा केंद्र सही डालना है। ठीक, ये आपको बेसिक चीज़ें आपको सही सही करना। फर्स्ट पेज से 5 पेज तक आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज से देखिए, फर्स्ट पेज से आपको क्या करना है और 5 पेज तक आपको साफ साफ सही सही भरना है। ठीक, अगला पॉइंट देख ले क्या है, आंसर लिखने के बाद 2 लाइनें जरूर छोड़ें। आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, 2 लाइनें जरूर छोड़ना है। कॉपी में काट पीट ना करें। देखो, 1 से 5 पेज तक कॉपी काट पीट करना है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे आपका एग्जाम में समझ जाएगा आपको पढ़ने में नहीं हो। तो आपको आपको बातें, ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब शुरू करते हैं मेन पॉइंट टॉपिक। देखिए, ये आपको मान लो दिया जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें 20 बहुविकल्पी आपकी, देखो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और एक निश्चित समय आपको मिलेगा। ठीक, तो आपको वो कैसे करना है बहुविकल्पी प्रश्न। देखो, मान लो जो 4 विकल्पी हैं, ठीक, आपको कुछ आता ही नहीं, तो देखो ज़्यादातर ऑप्शन कौन होते सही है, या तो आपका बी सही होगा, या तो आपका बी सही होगा। ठीक, तो बी को इस प्रकार से आपको आंसर शीट में डार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा आपकी। ठीक, या तो आपका डी सही होगा। इन आंसरों में आपका आंसर करेक्ट होता, तो आपको ये सही आपको करना है। ठीक, या तो बी या तो डी आपको आंसर करना है। ठीक, तो विकल्पी में। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, तीसरा और देखो चौथा और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से आपको 400 नंबर स्कोर होगा। तो वीडियो ध्यानपूर्वक देखता रहना। ठीक, तीसरा, उसके बाद आपको क्या करना, देखो उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना, आपको पहले शॉर्ट करना, फिर उसके बाद लॉन्ग करना स्टार्ट करें, क्योंकि शॉर्ट में टाइम, देखो शॉर्ट हो जाएगा तो लॉन्ग में क्योंकि टाइम लगता है। यदि शुरू में लॉन्ग लिखोगे तो उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो अगला देखिए पॉइंट, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे या नहीं। देखो, जो प्रश्न आपको आता ही
आता है आधा, पूरा नहीं आता तो क्या लिखे ना, नहीं आपको लिखना है। क्यों लिखना, देखो आपको जरूर लिखना है, ज़्यादा अधिक से अधिक उसके पूरा लिखना है, पूरा कोशिश करना है, आपको पूरा आंसर जरूर लिखना है। कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं। क्यों नहीं छोड़ना, मैं इसका रीजन बताता हूँ। देखो बोर्ड एग्जाम में निगेटिव मार्केटिंग नहीं है, ठीक। सभी प्रश्न को जरूर करें। क्यों, क्योंकि स्टेप मार्केटिंग के हिसाब से आपको नंबर मिलता है। स्टेप मार्केटिंग जान तो क्या होती है, तो मान लो आपका 6 नंबर का प्रश्न है, ठीक। आपने मान लो 8 लाइनें लिख पाए और 16 लाइनें लिखनी है, तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर मिल जाएगा। यदि आपने मान लो 8 लाइनें लिखी तो आपको 4 लाइनें लिखी तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से स्टेप मार्केटिंग से सब चलता है। तो आपको कोई भी प्रश्न बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ लिखना जरूर है, ठीक। देखो अगला पॉइंट क्या देख लीजिए, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है। अगला पॉइंट है लॉन्ग क्वेश्चन। हर प्रश्न को समाप्त करके नए पेज से शुरू करें। देखो लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है, आपको पूरा मान लो कर दिया 1.5 पेज का, तो आपको क्या करते हो, उसके नीचे आपको लिखना नहीं है। हर प्रश्न को जब समाप्त हो जाए उसके बाद क्या करना, आपको शुरू पेज को नए पेज से आपको आंसर लिखना शुरू करना। देखो अब आया है मेन टॉपिक। अब मेन टॉपिक है कैसे आपको लिखना है, क्या करना। अब देखो चौथा आया है इंपॉर्टेंट टॉपिक, देख लीजिए ये क्या है। जिस प्रश्न का आंसर बिल्कुल नहीं आता है उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर पूरे नंबर देगा। अब मैं यहाँ पर मेन टॉपिक बताऊंगा, आपको 400 नंबर कैसे क्लियर होंगे आपको मैं बताता हूँ। देखो जिस प्रश्न का आंसर बिल्कुल नहीं आता उसका आंसर इस ट्रिक से लिखो। मैं जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक से लिखना है, आपको पूरा नंबर मिले। मान लो ये हिंदी का पेपर है, ठीक। मान लीजिए हिंदी का पेपर है ये, ठीक। अब मान लीजिए आपका गद्यांश दिया है, यहाँ से यहाँ तक दिया है, इसके नीचे आपको ये प्रश्न दिए, आपको कुछ आता ही नहीं, लिखोगे क्या, तो मैं बता रहा हूँ ना, संदर्भ लिखना है, गद्यांश का संदर्भ। तो एक यहाँ पर क्या करना है कि संदर्भ हेडिंग डालना है ना, आपको संदर्भ हेडिंग डालना, ऐसे कर लोगे, इतना तो कर लोगे। इसके बाद क्या करना, अब देख लो इसमें आपको 1-2 लेसन, तो आपको 1-2 लेसन क्या करना, आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। लेसन का नाम और लेखक का नाम तो इतना आपको पढ़ लेना, 2-3 शुरू के 2-3 लेसन, मात्र 3 लेसन आपको पढ़ लेना, क्योंकि उसी में से आपका आ जाएगा। अब देखो कुसंग का जो, अब ये जो भयानक होता है ये किससे लेसन से लिएगा, ये आपका मित्रता हाई स्कूल का है, मित्रता नामक पाठ से। आप 12th में इसी प्रकार का आपका भी पेपर आता है, ठीक। तो ये कुसंग नामक पाठ से लिएगा, तो मैंने मित्रता पाठ नामक से लिएगा। तो इसके लेखक कौन होंगे, तो मित्रता लेखक पाठ का नाम क्या होगा, मित्रता हो गया, और लेखक क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, ठीक। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। अब मान लो ये प्रश्न है संघ क्या विशेषता, अब विशेषता पता नहीं, आपको पता नहीं, तो आपको क्या करना, बस कुछ नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से आपको लिख देना पेपर में, कॉपी में, ठीक। अच्छे से आपको लिख देना। आपका जो 3 नंबर का है तो 3 नंबर, ये 2 नंबर का 2 नंबर आपको फुल मिल जाएगा। आपने कुछ ना कुछ लिखा, अगर मान लो सादा ही छोड़ दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं मिलेगा, फेल भी हो जाओगे। तो आपको कुछ ना कुछ लिखना है। तो इस प्रकार से ये ट्रिक मेरी काम करेगी आपको पास करने में, अच्छे नंबर लाने में, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना। अब व्याख्या करनी है, आपको व्याख्या नहीं आती, बस यहाँ से उठाओ यहाँ तक लिख दो, आपका 2 नंबर का 2 नंबर पूरे हो जाएंगे, 4 नंबर का 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको लिखना है पेपर में, ठीक। अगला पॉइंट देख लीजिए, ठीक। जो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आता उसको बना बना कर लिखना है। देखो आपको मान लो कोई प्रश्न भी नहीं आता है तो कैसे लिखना, आपको 400 नंबर लाना, कैसे लिखना, तो आपको छोड़ना नहीं, क्या करना है, आपको उसका मेन टॉपिक पकड़ लेना, क्या पूछ रहा है, बस उसी के बारे में आपको लिखना शुरू कर देना है, और अच्छे से काट पीट नहीं करना है, और साफ साफ लिखना, आपका नंबर पूरा मिलेगा। क्यों, क्योंकि लाखों कापियाँ आप एग्जामिनर चेक करता है, तो आपको एक एक पॉइंट देखता नहीं है, वो ऐसे ही चेक करता चला जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना जरूर है, ठीक। अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है, आप इस टॉपिक में बात करता हूँ, देख लीजिए कैसे आपको क्या करना। देखो 5वां है इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड परीक्षा के नजदीक समय में आपको क्या करना है। जब बोर्ड के बाद 10-15 दिन रह जाए तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को याद करना शुरू कर दो। जितने सब्जेक्ट हैं उनका रिवीजन करना शुरू कर दो, अच्छे से पढ़ना करो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको याद करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको 400 नंबर प्लस लाने हैं, ठीक। सभी वायरल क्वेश्चन 2018, 19, 20, 22, 23 इस प्रकार से जो वायरल प्रश्न पूछे गए बोर्ड में, इन क्वेश्चनों को रट लो, तैयार कर लो, क्योंकि आपको 400 प्लस नंबर, 450 भी ना, मैं गारंटी कर सकता हूँ 400 क्या 500 नंबर भी आ जाएंगे आपको, यदि आप मेरी ट्रिक से काम करोगे, ठीक। सभी वायरल क्वेश्चन को तैयार कर लो। और क्या है, 100% स्टडी पर ध्यान दो, आपको 100% क्या करना, पढ़ाई पर ध्यान देना। देखो और क्या मैं आप यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या लेकर आया देख लीजिए। बोर्ड की कॉपी में भूल कर भी मत करना, बोर्ड की जो कॉपी उसमें भूल कर भी मत करना, क्या करना ना करना, कसम आपको बिल्कुल नहीं टीचर को देना कि मुझे पास ही कर दो या अच्छे नंबर दे दो, ये नहीं करना। गाली बिल्कुल नहीं लिखना, लोग गाली लिख देते कि मुझे पास नहीं करूँ मैं तुम्हें गाली देता हूँ, ये बिल्कुल नहीं लिखना, गलत शब्द आपको बिल्कुल यूज नहीं करना उसमें, ठीक। कॉपी में गाना तो बिल्कुल बना, मान लो प्रश्न नहीं आता लोग गाना बना लिख देते, गाना बिल्कुल नहीं लिखना, आपको उस प्रश्न को रिलेटेड बना बना कर लिखना, ठीक। बोर्ड की कॉपी में पैसे बिल्कुल भी ना रखें, जी हाँ, आपको बोर्ड की कॉपी में पैसे बिल्कुल 100, 200, 500, 2000 बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के टॉपिक वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता है।